को आयरनी पता है क्या? हाँ। आई वर्क इन अ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। ठीक है ठीक है, आयरनी है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम करती हूँ। तो हमारी अपनी कंपनी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए हम लोग क्लेम करते हैं कि पिगमेंटेशन चली जाएगी, फेस पे ग्लो आ जाएगा, कम्प्लेक्शन सही हो जाएगा। ठीक है। So, अच्छा ठीक है, हम कंपनी का नाम नाम नहीं मैं नहीं पूछेंगे। लूंगी। ठीक है, हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमने इस चैनल पे बहुत सारे रिव्यूज़ लेकर आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ना हमारे दिमाग में ना एक डाउट रहता है कि यार ये आज के टाइम में इतने फ्रॉड्स होते हैं, क्या पता सही होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए हम इस चैनल पर रिव्यूज़ लेकर आते हैं और आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे पेशेंट से और सुनते हैं उनकी जर्नी और उन्हें कितना % अभी तक रिलीफ मिल चुका है। हेलो मैम, हेलो। आपका यहाँ पे किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है? पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का। और आपको ये पिगमेंटेशन कितने सालों से थी? 2010-11 से है। तो मतलब आपको 12-13 साल हो चुके थे। और यहाँ पे मेडिसिन लेते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मैंने जुलाई एंड में स्टार्ट करा। जुलाई एंड में, तो आपको करीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं। एंड इस 4 से 5 महीने की जो आपकी जर्नी है, इसमें आपको कितना % रिलीफ मिला है? ओके, तो इससे पहले मैंने डर्माटोलॉजिस्ट दूसरे वाले उनसे काफ़ी बार मेडिसिन लिए हैं। ठीक तो है। जब आप मेडिसिन लेते हैं तो चले जाते हैं, बट मुझे फिर क्या होता है कि 1-1.5 साल के बाद वो फिर से आ जाते हैं। ये सबको हो रहा है है ये ना? वाला। और तो- अच्छा, वो डे क्रीम देते होंगे, नाइट नहीं, क्रीम? क्रीम्स डे नाइट क्रीम नहीं देते। बेसिकली जिनसे मैं ले रही थी नोएडा हाँ, में, तो अच्छा। वो खाने के लिए मेडिसिन देती थी। ठीक है, सिर्फ ठीक है, खाने के लिए, लगाने के लिए नहीं? लगाने के लिए बहुत रेयर देती थी, वो खाने के लिए देती थी। तो और वो 2 से 3 महीने में एकदम क्लीन कर देती हैं फेस, ठीक है। बट देन इट रीअकर्स। तो अभी है। मैं यहाँ से मेडिसिन ले रही हूँ 3-4 महीने से, तो आई थिंक ये कम्प्लीटली गए नहीं अभी। काफ़ी कम हो गए और ओवरऑल जो फेस का कम्प्लेक्शन है ना, वो पहले से बहुत बेटर हो गया है। और मतलब अगर हम % में बात करें तो हम कितना मान सकते हैं? 70-80%? 50% तो मैं बोलूँगी। 50% आप बोलोगे, लेकिन मतलब जो देखने पे विजिबल हो रहा है, मतलब बहुत लाइट हो गया है ये। मुझे याद है जब आप आए थे, आपका फर्स्ट मंथ में हमने रिव्यू लिया था, आप शायद इंडिपेंडेंस डे वाले वीकेंड में आए हाँ, थे। आपने लिया था, है ना? मैंने उस guess। टाइम पे रिव्यू लिया था, तो उस टाइम पे जो ये पैचेस थे ये बहुत डार्क थे, मतलब ये बहुत विजिबल थे ये। एक्चुअली मुझे खुद को इतना नहीं पता चलता बिकॉज हाँ। मैं रोज़ देखती हूँ, हाँ। पर डॉक्टर मुझे हमेशा बेटर बता पाती है। Better। जैसे आज भी उन्होंने मुझे काफ़ी एक्सप्लेन किया। हाँ, और वैसे जो आपके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स, उन्होंने ही बताया होगा कि देयर इज समथिंग चेंज इन नहीं, योर बिकॉज फेस। बहुत सालों से है ना, तो कोई लोग नोटिस नहीं करते, उनको आदत होगी है मेरे फेस पे ये देखना। अच्छा, तो मतलब अब ये है कि आपको काफ़ी रिलीफ है इस हाँ, चीज़ मुझे में। खुद को लगता है बेटर लगता है। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, जैसे जो आप ये मेडिसिन कंज्यूम कर रही हैं, तो इससे क्या आपने अपनी बॉडी में और भी चेंजेस फील किए? जैसे कि और जो पेशेंट्स का रिव्यू रहा है कि उनका वेट लूज़ भी हुआ है, उनको स्किन के जो टेक्सचर है उसमें भी ग्लो आया है, तो आपने कुछ ऐसा फील किया है? देखो, स्किन का तो नेचुरली मेरा जो ओवरऑल कम्प्लेक्शन है वो डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। ठीक है, है। फेस थोड़ा सा ग्लो भी करता ठीक है। है। मैं मेकअप बिकॉज बिल्कुल यूज़ नहीं करती। हाँ। और वेट लॉस के लिए आई एम नॉट श्योर इन मेडिसिन की वजह से है कि नहीं, बिकॉज मैं वैसे वर्कआउट बहुत करती हूँ। अच्छा, तो- और आपको वैसे मतलब जैसे कई लोग थे जिनको कॉन्स्टिपेशन था, उसमें रिलीफ था, मतलब आपको ओवरऑल मुझे- बॉडी में कुछ रिलीफ मिल रहा है? हेयर फॉल था, उसमें भी लोगों को काफ़ी रिलीफ था, तो कुछ ऐसा हेयर आपको- फॉल की तो मैंने अलग से मेडिसिन ली थी अच्छा, इनसे। अलग से लिए। तो इन मेडिसिन से ये है कि आपको जो स्किन का टेक्सचर है उस पर ग्लो आया है, और जो आपकी पिगमेंटेशन है वो वो काफ़ी light है। रिड्यूस हुई। जैसे काफी यहाँ पे ना काफ़ी दोनों तरफ काफ़ी ब्राइट थी, हाँ, वो काफ़ी अब छोटे छोटे ये तो विजिबल ही नहीं है है ये ना? नहीं, वाली मुझे तो। है। आप नहीं। देखो यहाँ पे दोनों जगह। नहीं, मतलब ऐसे। हाँ, मतलब आपको नहीं दिखेगी बिकॉज अब ये कम हो गई है। हाँ। बट यहाँ पे काफ़ी डार्क था और यहाँ पे मतलब बहुत कम हो गया है बाल हाँ, तो करके। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम % में बात करें तो मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है। आपको ज़्यादा हो रहा होगा। हाँ। हाँ, मतलब मुझे 50% तो 100% कम हुआ ही हुआ है। कम हुआ है। अच्छा, जैसे आप डर्मेट्स के पास जा रहे थे, हाँ, तो आपने काफ़ी ज़्यादा डर्मेट्स को विजिट किया होगा डेफिनेटली, मतलब या फिर मतलब क्योंकि आपको 10-12 दो साल को नहीं, मैं शुरू में तो मैंने नहीं इतना विजिट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, बिकॉज शुरू में बहुत लाइट थे। ठीक है, ठीक है, 3-4 साल तक इतने नहीं थे। उसके बाद में जब ये डार्क हुए, ठीक है। तो 2 डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिनको मैंने विजिट किया है। पहले एक को किया था, फिर दूसरों को। जो दूसरे वाली थी उनको मैंने 3-4 साल कंटिन्यूसली विजिट किया 3-4 है, साल, क्योंकि जैसे हट जाते थे तो वो बोलती थी मेडिसिन छोड़ दो। फिर जब रीअकर होता था फिर मैं जाती थी, तो वो स्किन पील भी होता है ना, हाँ, अच्छा, पीलिंग भी पीलिंग आपने भी करवाई थी। पीलिंग क्लीन हो जाता है, एज आई सेड, एकदम क्लीन, बट इट रीअकर्स। अच्छा, अब तक आपने कितना पैसा खर्च कर दिया होगा यहाँ का हटा के? क्योंकि डरमैट्स जैसे आपने नोएडा में बताया, तो उनकी कंसल्टेशन हाँ, फीस आई गेस consultation काफ़ी हो गई। थाउजेंड्स में होती होगी। देखो, मैं टोटल तो अभी जो लास्ट डर्मेटोलॉजिस्ट थी
1.5-2 तो खर्चा होगा मैंने, 1.5-2 मतलब हम वैसे हज़ार में बात नहीं कर रहे, लाख में बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। बिकॉज मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होती है जो वो देते बहुत, हैं, वो हाँ। टैबलेट्स है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है। और वो आपको ना हार्म भी कर रही होंगी अंदर, जैसे पेट में जलन होना, आपको एसिड बनना, हेयर रिफ्लेक्स फॉल आना, बहुत हेयर ज़्यादा फॉल हो गई होना, थी मेरी। क्योंकि एक तरीके से वो आपको स्टेरॉइड्स पे डाल रहे हैं। हाँ, वो स्टेरॉइड्स पे डालते हैं और जब स्किन पीलिंग है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है। अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी डॉक्टर उपासना से, तब की बात है कि मैं 10th 11th क्लास में था, तो मुझे एक्ने हो रहे थे। तो एक बहुत फेमस डॉक्टर है, मैं उनका अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उनके पास गया था और उन्होंने ऐसी मेडिसिन दी थी कि उससे वो एक्ने 5 दिन में ख़त्म हो गए। लेकिन उस मेडिसिन ने क्या किया था, जो पूरे लिप्स हैं ना ये पूरे क्रैक होने लगे, क्योंकि वो इतने हैवी स्टेरॉइड्स होते थे। तो जो ये डॉक्टर्स हैं ना, इनको पता है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बट स्टिल वो उन स्टेरॉइड्स को दे रहे हैं। और बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स, और जैसे आपने बताया पीलिंग करवाई थी, फीलिंग करवाई थी। आपको फिर भी मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा 4 से 5 महीने में आपको फिर भी जो हमारे जितने अभी तक क्लाइंट्स हैं उसमें आपको वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिला है। क्योंकि पीलिंग के बाद जब आपकी लेयर्स डैमेज हो जाती हैं तो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता है। और ना वो 5-6 दिन ऐसे स्किन निकलती रहती है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। आजकल आपने देखा होगा कि ये ट्रेंड है सोशल मीडिया का, वहाँ पे भी दुनिया भर के सलून्स हैं, ठीक है, जो कह रहे हैं कि हम पिगमेंटेशन ठीक कर देंगे। नहीं आप होता। सोच के देखिए कि जो सलून है, ठीक है, ये अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बात करूं तो वो कह रहे हैं फेशियल करेंगे उससे ठीक हो जाएगा। ये प्रॉब्लम इंटरनल है। इंटरनल है ये। द डे यू विल रियलाइज कि ये जो चीज़ है ये ऊपर नहीं है, ये अंदर है, आप फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जो आपके कोज पे काम कर रहा है। और वैसे भी टू बी ऑनेस्ट मैं आयुर्वेदा में हमेशा से बिलीव करती हूँ, बट मेरे को ये नहीं पता था कि इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में इस चीज़ का है। ये अभी ना क्या है कि लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं, क्योंकि आयुर्वेदा को लेके अगर मैं बात करूँ, लोगों को क्या पता होता है, एलोवेरा। एलोवेरा। ऑनेस्टली मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर आए, आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब पे मैं क्योर फॉर पिगमेंटेशन ऐसे सर्च किया करती थी, तो वहाँ पे 1-2 बार मेरे को दिखे डॉक्टर का, तो मैंने इनका वीडियोस देखा, तो इनके वीडियोस काफ़ी फ्रिक्वेंटली आने शुरू हो गए मेरे उस पे पेजेस पे। फिर उस पे वो आपकी ट्रीटमेंट नवारा ट्रीटमेंट उसके बारे में पढ़ा मैंने, तो 5-6 महीने रेगुलरली मैं देखती थी। तो मैं सोचा अब इतना कुछ ट्राई किया तो इसको भी कर लेते, क्या जाता है। मतलब नवारा ट्रीटमेंट को आपको गूगल पे कहीं पे कुछ भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे मिला। हाँ यूट्यूब पे है, वो भी जो हमारी वीडियोस अपलोड है, क्योंकि ऐसा कुछ भी गूगल पे है ही नहीं, ये हमारी अपनी इन्वेंशन है। अच्छा, आप वर्किंग हैं आप? हाँ बिल्कुल वर्किंग। एंड आप MNC में जॉब कर रहे हैं फिलहाल? हाँ जी। तो हाउ डिफिकल्ट वॉज इट फॉर यू टू बिलीव कि यार सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो देखा और चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, आपने मतलब आप चीज़ें देख रहे हो अपने आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे जो पीलिंग वगैरह करवा रहे होंगे। आपको आयरन नहीं पता है क्या? हाँ। आई वर्क इन अ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। ठीक है। ठीक है, सारी भी है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम करती हूँ। तो हमारी अपनी कंपनी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए हम लोग क्लेम करते हैं कि पिगमेंटेशन चली जाएगी, फेस पे ग्लो आ जाएगा, कम्प्लेक्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है, हम कंपनी का नाम नहीं पूछेंगे, ठीक है, हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो ये चीज़ विश्वास करना देखिए आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होगा कि हाँ, मैं हिट एंड ट्रायल के हिसाब से आई थी, मुझे लगा कि आयुर्वेदिक है तो ऐसे बॉडी में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा हो जाए। यहाँ पे आए तो आपके उस टाइम पे माइंडसेट क्या था जब आपने यहाँ का एनवायरनमेंट देखा? आपने बड़ा जब क्यूट सा लगा मुझे, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। है ना, बड़ा नेचुरल सा लगा और मुझे लगा कि कोशिश कर लेते क्या जाता है। ठीक है ना, मैं इसी हिसाब से आई थी, मुझे इतना बिलीव नहीं था कि ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे था चलो लेट्स ट्राई, अभी इतना कुछ किया है लाइफ में तो ये भी कर लो। ठीक है। और आप क्योंकि सेम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से हैं तो आप मतलब इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि इंडस्ट्री में इस टाइम पे क्या चल रहा है। हाँ अच्छा, बिल्कुल। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कॉस्मेटिक और आयुर्वेदा दोनों का बैलेंस बना के रखना चाहिए। बिकॉज कॉस्मेटिक्स डेफिनेटली ये डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह के पास हम लोग जाते हैं, ठीक है, उसमें स्टेरॉइड्स और केमिकल्स होते हैं जो आपको इमीडिएटली तो रिलीफ देते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो अंदर से गड़बड़ है, तो उसके लिए अंदर से ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो सही रूट कॉज और उसके हिसाब से सही ट्रीटमेंट। अच्छा, ये और इम्पॉर्टेंट है। आपको डॉक्टर उपासना से मिलकर कैसा लगा? बड़ा सूदिंग सा लगता है उनसे बात करके। बड़ा सूदिंग सा लगता है। और क्या आपको उनका ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव लगा? क्योंकि बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया ना, अभी तक वो जो केमिस्ट हैं वहाँ पे जाके ट्यूब्स नहीं है वो 150-200 वाले, कजोलिक एसिड, कौन सा एसिड बोलते हैं, बहुत सारी हाँ ना, आती है, ऐसी मेडार्मा है, और फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी ट्यूब्स आती हैं, उन्होंने वो अप्लाई की है, तो उनको लगता है कि यार ये तो 4000 रुपये बोल रहे हैं तो बहुत महंगा है। तो अगर मतलब देखो महंगा लग सकता है, अपने अपने बजट की बात है, बट अगर आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो उन लोगों को पता है कि ये बहुत चीप है। हाँ, क्योंकि देखो हम दिल्ली NCR में बैठे हैं
और यहाँ पे अगर आप जनकपुरी गुड़गांव आसपास में देखो तो वहाँ पे डरमैट्स की जो कंसल्टेशन फीस है वही 1500 2-2000 रुपये होती है। एवरेज तो थाउजेंड्स में होती ही है, 1000 ठीक है। फिर उसके बाद उनकी जो ट्यूब्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, वो भी बहुत कॉस्टली होती हैं। मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली डिस्कस कर रहा हूँ। और हमारी जो 1 महीने की दवाई होती है वो 4000 रुपये से स्टार्ट होती है एंड एट मैक्स वो पिगमेंटेशन की 5000 तक जाती है। हाँ। एनीथिंग और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक फ़र्क आ रहा है मुझे, होप सो 2-3 महीने में एकदम क्लीन हो जाए। बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आई होप इस रिव्यू ने कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट किया होगा। देखो, मैं समझता हूँ कि घर बैठकर इस वीडियो को देखना और फिर उस पर विश्वास करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हम जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, जो भी हमारी ऑडियंस, हम उनको ये बोलते हैं कि आप ऐसे दवाई मत मंगवाओ, आप यहाँ पर आओ, ओपीडी में विज़िट करो। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स भी बैठे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है काफ़ी टाइम से। आप उनसे बात करो, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप एक बार पहले मिलकर देखो, उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। हम कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते हैं। अच्छा, जो लोग यार ये कमेंट कर देते हैं कि भाई मैंने तो 10 महीने से ले रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, तो देखो मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, क्योंकि अभी तक इस टाइम पे हमारे ऐसे कोई भी पेशेंट नहीं है जिनके भाई 10-10 महीने चल रहे, उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। फिर भी आप कहते हो आप 10 महीने की प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ, आपको आने जाने का जो किराया है वो भी हमारी कंपनी पे करेगी। आप 10 महीने की प्रिस्क्रिप्शन यहाँ लेके आओ, आप यहाँ पे बैठो, आप यहाँ पे बैठकर सारी चीज़ें विद प्रूफ दिखाओ। ये नहीं कि हम कोई आपकी एडिट कर देंगे, कट कर देंगे और उस वीडियो को नहीं डालेंगे। जिस तरीके से हमने हमारे सक्सेस को इतना ज़्यादा लोगों को दिखाया, हम अपने फेलियर को भी उसी तरीके से दिखाना पसंद करेंगे। आप लोग यार विश्वास करो, 50% जो आपकी बीमारी है वो विश्वास से ही ठीक हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।